Hello students, how are you? Students, we have completed first chapter of unit third, that is the magnetic effect of electric current. And students, also we have discussed some numerical problem based on the loop as well as state conductor problem. That is very important, students. So students, today we are going to start the next chapter, that is motion of charge in electric field and magnetic field. And students, the first topic which is we will take, that is motion of charge in electric field. तो फर्स्ट टॉपिक इज मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड. डायग्राम आपका गिवन है स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसीडर करके चलते हैं. लेट अस कंसीडर ए चार्ज इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस. हम मान के चल रहे हैं स्टूडेंट्स इनिशियली कि जो चार्ज है क्या हो, इट इज़ मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसे मूव कर रहा था. ओके, अभी तक यहाँ पे फील्ड से बाहर है, बट मैंने क्या कर दिया बेटा, आई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. देखिए, दिस इज पॉजिटिव फील्ड, दिस इज नेगेटिव फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है भाई, पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो फील्ड अप्लाई कर दी मैंने पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये किस तरफ लगा दी, अलोंग वाई एक्सिस. तो चार्ज इनिशियली मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, बट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया भाई अलोंग द वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस पे मैंने क्या लगा दिया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया. आपको सभी को पता है कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल फील्ड में एंटर करता है तो उसके ऊपर क्या लगेगी भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी. क्या लगती है उसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है. तो स्टूडेंट्स सभी को पता है ये. तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल देखिए यहाँ पे एंटर करता है, यहाँ तक वो स्ट्रेट था, तो फील्ड में एंटर करने के बाद अगर फील्ड ना होती तो चार्ज पार्टिकल क्या करता भाई, बिल्कुल इट विल स्ट्राइक एट पॉइंट ओ, बिल्कुल इस ओ पॉइंट पे स्क्रीन पे जाके टकराता अगर चार्ज पार्टिकल फील्ड में नहीं रखा होता. बट चार्ज पार्टिकल फील्ड में है और फील्ड में क्या लगती है भाई, फोर्स लगती है चार्ज पार्टिकल पर. तो वो क्या करता है, अपने पाथ से डेविएट हो जाता है. तो उसका पाथ वैसे तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता, बट इट विल डेविएट फ्रॉम इट्स इनिशियल पाथ. और उसका पाथ क्या हो गया भाई, ऐसे ये अपने पाथ से डेविएट हो गया और यहाँ पे जाके टकराया आप स्क्रीन के ऊपर. ठीक है, इट मीन्स उसने क्या किया, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया भाई, वाई, स्मॉल वाई, और एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, एक्स कवर किया है. ओके, तो बताइए चार्ज पार्टिकल पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगा भाई, वाई एक्सिस में फोर्स लगा है, तभी तो चार्ज पार्टिकल वाई एक्सिस में गया है. इनिशियली वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा था. ओके, तो अगर चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती तो चार्ज पार्टिकल डायरेक्ट बिल्कुल सीधा कहाँ पे टकराता, ओ पॉइंट पर आके टकराता स्क्रीन पर. अब मुझे बताइए, जब चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाई तो फोर्स कितनी लगेगी इन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. बात करते हैं, जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑन चार्ज. सबसे पहले बात करते हैं कि चार्ज पे कितनी फोर्स लगती है. तो फोर्स क्या होती है भाई, F इक्वल टू क्यू ई. सभी को पता है, मैंने ये करवाया हुआ आपको चैप्टर में. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भाई, फोर्स बाय टेस्ट चार्ज. तो फोर्स कितनी हो जाएगी, क्यू इंटू ई हो जाएगी भाई. दैट इज़ वेरी सिंपल. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना लगेगी चार्ज पे भाई, F इक्वल टू क्यू ई. और ये फोर्स किसके लॉन्ग लगी भाई, वाई एक्सिस में लगी है, एक्स एक्सिस में फोर्स नहीं लगी, क्योंकि वाई एक्सिस में ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है. ओके, तो जब किसी बॉडी पे फोर्स लगती है या चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगती है तो उसके अंदर क्या आता है भाई, एक्सेलरेशन आता है. क्या आता है भाई, एक्सेलरेशन आता है. तो एक्सेलरेशन क्या होता है, F बाई एम, न्यूटन सेकंड लॉ लगाया भाई. F इक्वल टू क्या होता है, एम ए. तो एक्सेलरेशन क्या आ गया यहाँ से भाई, F बाई एम आ गया. ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन इक्वल टू F बाई एम. F की वैल्यू कितनी है, क्यू ई डिवाइड बाई एम. तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन. और एक्सेलरेशन भी किसके लॉन्ग आया भाई, वाई एक्सिस के लॉन्ग. किसके लॉन्ग आया भाई, वाई एक्सिस के लॉन्ग आपका एक्सेलरेशन आ गया. दिस इज वाई एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन आ गया. ठीक है, अब देखिए, अब मान के चलते हैं व्हाट इज एक्स. एक्स क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल अलोंग एक्स एक्सिस. और वाई क्या है, स्मॉल वाई क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल अलोंग वाई एक्सिस. अब आपके पास दो इक्वेशन है. ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर, या आप ये मान के चलिए कि ये आपकी क्या भाई, इक्वेशन नंबर 1 है. ये क्या आपकी इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए आप. अब देखिए, सिंपली बात करते हैं, बिल्कुल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं +1 की. S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर. ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर. ओके, अब इस इक्वेशन को पहले लगाते हैं अलोंग एक्स एक्सिस. किसके अलोंग अप्लाई करते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस. अगर इस इक्वेशन को अगर हम अप्लाई करते हैं तो अलोंग एक्स एक्सिस. अच्छा बताइए, एक्स एक्सिस के अंदर चार्ज पार्टिकल ने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी है अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज एक्स. तो यहाँ पे एस की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे भाई, एक्स. अच्छा ओके, एक्स एक्सिस के अंदर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है चार्ज पार्टिकल की, दैट इज
कितनी है भाई, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो u की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, v, टाइम रख लिया t। ओके, अच्छा एक्सेलरेशन बताइए, चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन किसके अलोंग है भाई, एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के अलोंग आया था, एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं था, तो एक्सेलरेशन क्या करेंगे, जीरो। एक्सेलरेशन क्या पुट कर लेंगे यहाँ पे, जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के अलोंग आया, अभी मैंने बताया है एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं आया। तो ये हो जाएगा यहाँ से टाइम की वैल्यू, यहाँ से अगर आप निकालते हो वैल्यू, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, एक्स अपॉन वी। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्या मान लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 2। अब इसी इक्वेशन को किसके अलोंग अप्लाई करते हैं, अलोंग वाई एक्सिस, अप्लाई अबाव इक्वेशन अलोंग वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस अप्लाई करो, अब वाई एक्सिस में डिस्टेंस कितनी ट्रैवल किया चार्ज पार्टिकल ने, देखिए भाई, दैट इज स्मॉल वाई, तो दैट इज स्मॉल वाई। अच्छा एक्स, एक बताइए मुझे, u क्या है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी है ना, तो चार्ज पार्टिकल की y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी है क्या, नहीं, पहले ये चेक करो, क्या इनिशियल वेलोसिटी है, नहीं, y एक्सिस में नहीं है। चार्ज पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कितनी है स्टार्टिंग में, v वेलोसिटी है, और वो भी किस एक्सिस में, x एक्सिस में है, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में जीरो, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, प्लस 1/2 y एक्सिस में एक्सेलरेशन है, और वो वैल्यू निकाली हुई थी हमने, इक्वेशन नंबर 1 उठा के पुट करेंगे यहाँ पे, दैट इज क्यू ई अपॉन एम, और टाइम की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से पुट करेंगे, दैट इज एक्स बाई वी, बट स्केयर है तो क्या कर देंगे, एक्स स्केयर बाई वी स्केयर। ठीक है भाई, तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, y इज इक्वल टू 1/2 क्यू ई अपॉन एम वी स्केयर एक्स स्केयर। ओके, ये इक्वेशन आ जाएगी। ये सारा क्या है, कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है चार्ज पार्टिकल का, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी, तो सारे पैरामीटर कांस्टेंट है, इसको k मान लेंगे, तो y इज इक्वल टू 1/2 दैट इज k एक्स स्केयर। ओके, तो ये इक्वेशन आ जाएगी, y इज इक्वल टू k एक्स स्केयर, या आप ऐसा भी कह सकते हो 1/2 को भी कांस्टेंट में ले सकते हो, तो y इज इक्वल टू k एक्स स्केयर। इट इज़ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इट इज़ एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। किसकी इक्वेशन है भाई ये, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये पैराबोलिक इक्वेशन है। ओके, इट मीन्स चार्ज पार्टिकल कौन सा पाथ फ्लो करेगा भाई, पैराबोलिक पाथ फ्लो करेगा, तो इट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, चार्ज विल फॉलो पैराबोलिक पाथ व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो चार्ज पार्टिकल कौन सा पाथ फ्लो करेगा भाई, पैराबोलिक पाथ फ्लो करेगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और ये पैराबोला ही पाथ हो गया। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब हम बात करते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो उसमें कितना फोर्स लगता है, पहले फोर्स की बात करेंगे, पहले वाले में फोर्स लगा लिया, अब इसी के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं बेटा, मोशन ऑफ चार्ज। टॉपिक का नाम क्या है भाई, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल किस में मूव कर रहा है, अब मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं। तो अब मान के चल रहे हैं बेटा, मान लेते हैं, सिंपल सी बात करते हैं, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया अलोंग एक्स एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग अप्लाई कर लिया भाई, अलोंग एक्स एक्सिस में अप्लाई कर लिया। ओके, और मैं कहता हूँ मान लीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस है। ओके, ये मान लेते हैं आपकी कौन सी एक्सिस है बेटा, वाई एक्सिस, दिस इज़ योर वाई एक्सिस। ओके, ये वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है, और मान के चलते हैं हम कि चार्ज पार्टिकल कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है भाई, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v। चार्ज पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है भाई। ठीक है, और चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के साथ चार्ज पार्टिकल का कितना एंगल है, मान लेते हैं इट इज़ मेकिंग एंगल थीटा। कितना एंगल बना रहा है भाई, ये थीटा एंगल बना रहा है। अब बताइए, बिल्कुल सिंपल सी बात करते हैं हम, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, थीटा एंगल के साथ एंटर करता है, तो ये जो वेलोसिटी है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बना रही है, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करेंगे भाई, इधर तो हो जाएगा उसका कोस थीटा, और इधर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा भाई, v साइन थीटा। तो इसका मतलब v हैज़ टू कंपोनेंट, वन इज़ v कोस थीटा, अनदर इज़ v साइन थीटा। ओके, तो सबसे पहले बात बिल्कुल सिंपल हुई अभी तक, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है v वेलोसिटी के साथ, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर दिए, वन इज़ v कोस थीटा, अनदर इज v साइन थीटा। ओके, तो v हैज़ टू कंपोनेंट, वन कंपोनेंट इज़ v कोस थीटा, इसको मान के चलता हूँ मैं v1, और सेकंड कंपोनेंट है भाई v साइन थीटा, इसको मान के चलता हूँ v2।
ठीक है। तो वी साइन चल, या फिर ऐसा कर लीजिए वी साइन थीटा को V1 मान लेते हैं और वी कोस थीटा को हम V2 मान लेते हैं, ठीक है। दीज आर द कंपोनेंट्स। लेट अस कंसिडर कंपोनेंट। सबसे पहले बात करते हैं बेटा V1 कंपोनेंट की। लेट अस कंसीडर कंपोनेंट V1 कंपोनेंट के साथ बात करते हैं। व्हाट वेयर इज V1 कंपोनेंट। देखो ये आपका है V1 कंपोनेंट और ये आपका कौन सा कंपोनेंट है भाई, V2 कंपोनेंट। ओके, तो V1 कंपोनेंट क्या है भाई, इधर देखिए मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे है, 90 डिग्री के एंगल पे पड़ा है। तो सबसे पहले बात करते हैं जब आप V1 कंपोनेंट की बात करते हो तो फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू V1 इन मैग्नेटिक फील्ड। बताइए, ये फर्स्ट टॉपिक अपना F इजिकल टू क्या होता है फॉर्मूला, क्यू V क्रॉस B। अगर आपको याद हो V क्रॉस B, ये चार्ज पार्टिकल अगर V वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, F इजिकल टू क्या V क्रॉस B। बट अब चार्ज पार्टिकल कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है भाई, V1 वेलोसिटी के साथ अगर मूव कर रहा है तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे V1। तो अगर क्रॉस खोलते हैं तो क्या आ जाएगा भाई, F इजिकल टू क्या V1B साइन थीटा। ओके, अब बताइए V1 ये रहा V1 और ये रहा आपका B, दोनों के बीच में एंगल कितना बेटा 90 डिग्री। तो बोथ आर 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 90 डिग्री। तो F इजिकल टू क्या VB, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री पुट करें साइन 91, तो इतना फोर्स लगेगा भाई, ठीक है। दिस फोर्स जो ये लगा है ड्यू टू द V1 कंपोनेंट, ये फोर्स क्या भाई परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द V1, ओके। तो ये फोर्स लगा है। अब ये जो फोर्स लगा है कहते हैं कि इस फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स है भाई, क्या ये, दिस इज योर मैग्नेटिक फोर्स। और चार्ज क्या कर रहा है, चार्ज विल रिवॉल्व इन सर्कल। इस फोर्स की वजह से चार्ज क्या कर रहा है भाई, सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। और कोई भी चार्ज पार्टिकल या कोई बॉडी जब सर्कल में रिवॉल्व करती है तो उसके ऊपर क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है उसको, मैग्नेटिक फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या भाई, mv²/r। अगर V1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था V1, तो दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आया, ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कितना है, क्या V1B, ठीक है जी। तो V1 से V1 एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप V1 निकाल सकते हो, दैट इज इक्वल टू क्या BR डिवाइड बाई M, ठीक है जी। ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है V1 जो हमने निकाल ली। अब देखिए चार्ज क्या करेगा भाई, सर्कल में रिवॉल्व करेगा। चार्ज किस में रिवॉल्व करेगा, सर्कल में रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। इट विल रिवॉल्व इन सर्कल। तो चार्ज पार्टिकल किस में रिवॉल्व कर रहा है बेटा, सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, लाइक दिस वन। ओके, लीजिए चार्ज पार्टिकल किस में रिवॉल्व किया भाई, सर्कल में रिवॉल्व किया है। ओके, अब देखिए V1 कंपोनेंट की वजह से चार्ज पार्टिकल किस में रिवॉल्व कर रहा है, सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। तो इस साइकिल को पूरा करने के लिए वो कितना टाइम लेता है वो भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए V इक्वल टू क्या होता है भाई, R ओमेगा, और ये हो जाएगा क्या BR/M, R से R कैंसल। ओमेगा क्या होता है भाई 2π/T, याद रखना भाई रिलेशन। ओमेगा क्या होता है 2π/T, दैट इज इक्वल टू क्या B/M। तो यहाँ से कितना टाइम में साइकिल पूरा करता है, क्या टाइम कितना आ जाएगा भाई, ये 2πm उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2πm अपॉन क्या B। तो दिस इज द टाइम ऑफ चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन साइकिल, ठीक है जी। तो दिस इज ड्यू टू द फर्स्ट कंपोनेंट। तो फर्स्ट कंपोनेंट की वजह से चार्ज पार्टिकल किस में रिवॉल्व करता है भाई, सर्कल में। इट कवर्स एक साइक्लिक पाथ। अब फर्स्ट कंपोनेंट ही कंप्लीट हुआ भाई। अब सेकंड कंपोनेंट की बात करते हैं। हमारा अभी सेकंड कंपोनेंट पेंडिंग है, दैट इज V2 V cos थीटा। तो मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो फोर्स ऑन चार्ज सबसे पहले बात करते हैं। नाउ कंसीडर अनदर कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट बेटा, V2। अब वही फॉर्मूला लगाएं अगर हम, F इजिकल टू क्या V2B साइन 0 थीटा, साइन थीटा था तो यहाँ पे थीटा को मैं 0 पुट कर रहा हूँ भाई। यह साइन थीटा है, थीटा यहाँ पे 0 है। क्यों है 0 देखते हैं भाई। थीटा 0 क्यों पुट किया हमने, क्योंकि देखो जो V2 कंपोनेंट है और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों क्या है भाई, अलोंग द एक्स एक्सिस है। तो एंगल कितना 0, तो फोर्स कितना भाई 0। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल पर इस कंपोनेंट की वजह से कोई फोर्स नहीं लगता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये कंपोनेंट किस तरह मूव कर रहा है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल को वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में ये आगे ले जाएगा इस तरह से। फिर एक्स कंपोनेंट क्या करेगा भाई,
वाई वाला v1 कंपोनेंट क्या करेगा, उसको फिर सर्कल में रिवॉल्व करेगा, और v2 कंपोनेंट उसको फिर आगे लेके जाएगा, v1 कंपोनेंट उसको सर्कल में रिवॉल्व करेगा। इस तरह से कंबाइंड इफेक्ट, दोनों की मोशन का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा भाई, स्पाइरल पाथ। कौन सा पाथ होगा ये, स्पाइरल पाथ, स्पाइरल पाथ होगा। क्या हो जाएगा भाई, स्पाइरल पाथ। दिस इज स्पाइरल पाथ। अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द वेलोसिटी चार्ज विल फॉलो स्पाइरल पाथ। ओके, क्या आएगा भाई, स्पाइरल पाथ कवर करेगा। ठीक है, तो v1 कंपोनेंट की वजह से तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल सर्कल में रिवॉल्व करेगा, v2 कंपोनेंट की वजह से वो एक्स एक्सिस के लोग आगे एडवांस करेगा। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, अभी हमने टाइम पीरियड वगैरह सब कुछ निकाल दिया है, तो वन रिवोल्यूशन, जो ये वन रिवोल्यूशन है, इस रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है वो निकालते हैं। तो डिस्टेंस अगर बात करें तो डिस्टेंस होता है भाई वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी तो क्या आ गया, v cos थीटा, टाइम अभी पिछले वाले में निकाला 2 पाई m बाई क्यू बी। ठीक है जी, तो दिस इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन रिवोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।